दफन 12। अनिकेत राजस्थान के लिए निकलने से पहले अपनी पत्नी पलक को कॉल करता है। कॉल उठाते ही पलक की आवाज में चिंता झलकती है। पलक, मैंने बस बताने के लिए फोन किया कि प्रोफेसर साहिल के साथ मुझे राजस्थान जाना पड़ रहा है। कुछ अहम जानकारी जुटानी है खुदाई के काम के लिए। ये सुनते पलक चिंतित स्वर में कहने लगी, आप क्यों जा रहे हैं अनिकेत? ये बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिक्र मत करो, काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। अब क्या करूँ? राजस्थान सुनकर मेरा मन चिंता ही करने लगता है। कभी सोचती हूँ मेरे पापा हमेशा सही करते थे कि हमें राजस्थान की सीमा तक नहीं लांघने देते थे, और देखिए जब भी वहाँ गए कुछ न कुछ खोया ही है। अनिकेत पलक को समझाते हुए, जो होना था वो हो गया पलक, कुछ चीजें हमारी मर्जी से नहीं होती। अच्छा, आप जल्दी वापस आ जाएगा। मैं बस काम निपटाकर जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। गहरी सांस लेते हुए पलक, ठीक है, लेकिन हर बार जब आप वहां जाते हैं तो मुझे एक अजीब सी चिंता होने लगती है। उम्मीद करती हूँ अब सब ठीक रहेगा। तभी पीछे से बच्चों का शोर सुनाई देता है। अनिकेत इस शोर को सुनकर सवाल करता है, पलक, ये पीछे इतनी आवाज किसकी है? अपरा, रुद्राक्ष और परी की आवाजें लग रही हैं, सब ठीक है ना? अनिकेत की बात सुनकर पलक पीछे पलट कर देखती है। ये तो हमेशा का हंगामा था। अपरा और परी किसी बात की जिद में थी और उनके बीच बचाव में रुद्राक्ष लगा था। पलक इस हंगामे पर ठंडी आह छोड़ती हुई कहने लगी, सब ठीक है, बच्चे बस रचित के आने को लेकर थोड़े उत्साहित हैं और कुछ नहीं। अच्छा, रचित कब तक पहुंच रहा है दिल्ली? वैसे ये तो अच्छा है, उसके आने से बच्चों को अच्छा लगेगा। मेरे आने तक उसे रुकने को बोलना। जरूर कह दूंगी, आप अपना ध्यान रखना, वहाँ किसी तरह की परेशानी में मत पड़ना आप। अनिकेत शांत और संयमित स्वर में, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा, तुम बस बच्चों का ख्याल रखना और खुद भी आराम करना। पलक हल्की मुस्कान के साथ, ठीक है, जल्दी लौट आना आप। कॉल खत्म होते ही अनिकेत की आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलकता है। वह जानता है कि राजस्थान का ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उस अतीत को पीछे छोड़ते हुए उसे अपने कर्तव्य को पूरा करना है। पलक भी कॉल के बाद बच्चों के पास जाकर उनकी मुस्कान में थोड़ा सुकून पाती है। रचित फ्लाइट में बैठा हुआ अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। इन 5 सालों में उसके चेहरे की रौनक कहीं खो गई थी। चेहरे पर बड़ी दाढ़ी और उदासी की उसकी डूबी हुई आंखें जैसे कहीं ख्यालों में गुम थी। वह इस समय फ्लाइट में था, तभी उसकी बगल वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठती है। चेहरे पर उत्सुकता और हल्की सी घबराहट साफ झलक रही है। वह एक हैंड बैग सीने से चिपकाए बैठी थी। वह हर थोड़ी देर में रचित की ओर देखती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। आखिर कुछ पल बाद वह रचित को देखते हुए थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहने लगी, आपको पता है, ये मेरा पहली बार का प्लेन का सफर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रचित उसकी खिड़की के पास था और उस पार नजरें टिकाए था। लड़की के टोकने के बाद भी न वह उसकी ओर ध्यान ही देता है और न कुछ जवाब देता है। लड़की फिर बोल उठती है, शायद आप कई बार प्लेन में बैठ चुके हैं, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा। वैसे आप पहले कितनी बार प्लेन में बैठे हैं? रचित अब भी जवाब नहीं देता तो लड़की थोड़ा उसके कान के पास आती बोलती है, कहीं आपको कम तो नहीं सुनाई देता? अब रचित हैरान होकर उसकी ओर देखता है और फिर बेहद हल्के रूप में कहने लगता है, काफी बार सफर कर चुका हूँ, डरो मत, सब ठीक रहेगा, ये फ्लाइट बिल्कुल सुरक्षित है। वो लड़की उसकी बात को नजरअंदाज करती हुई कहने लगी, हाँ, पर क्या पता कभी कुछ हो गया तो? प्लेन तो बहुत ऊंचा उड़ता है ना। रचित फिर से उसके विपरीत देखता हुआ अब बुदा बुदा उठता है, आपको देखकर तो लग रहा है प्लेन का नहीं, दूसरों का भी सफर मुश्किल कर देंगी। वो लड़की बिना उसकी बात पर ध्यान दिए और सवाल पूछती है, अच्छा, यहाँ खाने का भी कुछ मिलेगा ना? मुझे भूख भी लग रही है, वैसे खाना कैसा होता है यहाँ? रचित ने अपनी आंखों को थोड़ा ऊपर घुमाया और सपाट भाव से कहा, मिलेगा मिलेगा, आप बस फ्लाइट का मजा लीजिए, अब मैं आराम कर सकता हूँ। वो लड़की मुंह बिचकाती हुई फिर थोड़ी देर शांत रहती है, पर जैसे ही फ्लाइट हल्का सा झटका खाती है, वह फिर से रचित का हाथ पकड़ लेती है। डरी हुई आवाज में, अरे, ये झटका क्यों आया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? रचित उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए, नहीं, ये नॉर्मल है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, वैसे आज का मौसम तो ठीक है ना? कहीं बारिश या तूफान तो नहीं आने वाला? रचित के लिए अब सफर लंबा हो गया था, क्योंकि उसके सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करती है, रचित राहत भरी सांस लेता है। वह लड़की खुश होकर कहती है, आह, आखिरकार पहुंच गए।
और देखिए, हम दोनों ने ये सफर बिना किसी परेशानी के पूरा कर लिया। रचित केवल सिर हिला देता है। इसके बाद वह अपने बैग की ओर बढ़ता है और एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगता है। वह बाहर आते जैसे ही कैब के पास पहुंचता उसका डोर खुलता है। उसकी दूसरी ओर से वही लड़की उसमें बैठ जाती है। रचित नाराजगी से कह उठा, ये क्या तरीका है? ये कैब मैंने रोकी है। ये वही लड़की थी जो गुस्से से कहने लगी, अरे ऐसे कैसे? ये कैब मैंने पहले देखी, ये मेरी है। रचित उसी गुस्से से कहने लगा, आपकी है मैडम। ये टैक्सी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, जो पहले रोकता है उसकी होती है। तो पहले मैं पहुंचा हूँ तो मैं लूंगा। झनक कंधे पर बैग ठीक करते हुए, हाँ, पर मैं पहली बार दिल्ली आई हूँ तो इसका मतलब नहीं कि तुम मुझे अनजान समझकर तंग करो। मैं तंग कर रहा हूँ। वह लड़की अब रचित पर ध्यान न देती हुई ड्राइवर से कहने लगी, चलो भैया। ड्राइवर अचकचा उठा, कहाँ जाना है मैडम? आपकी ड्राइवर को घूरता हुआ रचित कहता है, तुम कहीं नहीं जा रहे। ड्राइवर घबराते बोलने लगा, जी साहब जी, और मैडम जी आप उतर जाओ। अरे ऐसे कैसे? लड़की भड़क पड़ी। ये सुनते रचित कहता है, आपने जो प्लेन में बातों से मेरा सफर रोमांचक बना दिया, क्या आप टैक्सी का सफर भी वैसे ही बनाना चाहती हैं? रचित का गुस्सा देख अब लड़की कुछ सहम गई। अब वह मधुर शब्द में कहने लगी, देखिए मुझे प्लीज जाने दीजिए। आप दूसरी कैब कर लीजिए ना। अगर आप ये टैक्सी छोड़ देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। पहले सॉरी बोल देती, पर अब देर हो गई। तुम्हारी वजह से बाकी की कैब जा चुकी है और मुझे देर भी हो रही है। लड़की दयनीय अंदाज में कहने लगी, देखिए मैं आपको तंग नहीं कर रही हूँ, पर कैब मुझे चाहिए तो आपको छोड़नी ही होगी। दोनों को उलझते देख टैक्सी ड्राइवर जो असमंजस में है, अब वह दोनों को एक ही टैक्सी में बैठने की सलाह देता है, जिससे उनकी परेशानी खत्म होती है। अनमने ढंग से दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी में भी उस लड़की के सवाल खत्म नहीं होते हैं। झनक मुस्कुराते हुए, वैसे आपको मेरा नाम पता नहीं चला, मैं झनक हूँ और आप? झनक नाम सुनते रचित हैरान कुछ पल तक उसे देखता रहा। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।